योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो सूत्र चल रहा था, शब्द अर्थ प्रत्यय, शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेत्राध्यासात् संकरः तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूत ऋत ज्ञानम। तो ये शब्द अर्थ और प्रत्यय, ये जो है इन तीनों का, क्योंकि ये तीनों का आपस में इतरेत्राध्यास होने के कारण से संकर है, सांकर्य है। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोपित हैं, इसलिए इनका सांकर्य है। लेकिन इनको अलग अलग करके, तत्प्रविभाग, इनको अलग अलग करके उस पर संयम करने से सभी प्राणियों के शब्द का ज्ञान, उतना बोध होता है। तो कल हमने देखा था कि एक एक शब्द में एक एक वर्ण जो है वो भले निरर्थक हैं, तो वर्ण शब्दों में निरर्थक होते हुए भी सभी वर्णों में सारे अर्थों को, असंख्य अर्थों को द्योतित करने का सामर्थ्य सब में है। ये बात है ना, हमें समझनी है। वर्ण निरर्थक है, ये बात है ना, जो है ना, जब भी हम कहते हैं या समझते हैं तो साथ में ये जरूर समझना है कि असंख्य अर्थों को द्योतित करने का सामर्थ्य वर्णों में है। और वो सामर्थ्य जो है ना, एक एक निश्चित निश्चित अर्थ को कहते हैं। वो कैसे कहते हैं कि एक निश्चित क्रम में जब पड़े हुए हों, पूर्व वर्ण पर वाले के द्वारा, पर वाला वर्ण पूर्व वाले वर्ण के द्वारा विशेष में अवस्थापित हो, संकेत बुद्धि के साथ में जुड़ा हुआ हो, और वो जो है एक विशेष क्रम का अनुरोध करते हुए, है ना, इतने वर्ण इस शक्ति से युक्त होकर के और वो एक विशेष अर्थ को द्योतित करते हैं। तो ये है ना, जो है एक वो करी थी। अब थोड़ा सा वाक्य शक्ति के बारे में बता रहे हैं। कल मैंने एक काम दिया था कि कारक को समझाना, तो कारक समझ में आया किसी को? क्योंकि आगे जो वाक्य है इनको समझने के लिए थोड़ा सा कारक को समझना पड़ेगा। हाँ जी, कारक समझ में आया? मेरी आवाज आ रही है? स्वामी जी आप ही समझाइए। तो देखो, कारक मतलब करने वाला, ये बात मैंने कल बोली थी। कारक मतलब करने वाला। कारक का मतलब जो शाब्दिक अर्थ है वो है करने वाला। जैसे हम देखते हैं पाचक, पकाने वाला, याजक, यज्ञ करने वाला, है ना, धावक, दौड़ने वाला, वादक, बजाने वाला, है ना। तो ऐसे ही है ना, जो है कारक, कारक मतलब करने वाला। किसको करने वाला? क्रिया को करने वाला। हमने कल चर्चा करी थी सबने मिलकर के कि जो है कोई भी शब्द बोलते हैं तो उस शब्द में एक वाक्य शक्ति होती है, और वाक्य शक्ति में एक क्रिया मुख्य होती है ना। एक मुख्य क्रिया होती है, भले और कितनी भी क्रिया हो सकती है। जैसे मैं पढ़ करके और सो करके और गांव जाता हूँ, अब इसमें कितनी क्रिया हो गई इस वाक्य में? क्यों जी राजकुमार जी, सी साहब? प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम जी। पढ़ करके सो करके जैसे मैं पढ़कर गांव जाता हूँ, तीन हो गए स्वामी जी। है ना, हाँ, पढ़ करके सो करके गांव जाता हूँ, तो तीन क्रिया हो गई। इसमें एक मुख्य क्रिया है जाने वाली, दो क्रियाएं उस जाने वाली क्रिया के साथ में जुड़ी हुई हैं कि जा कैसे रहा हूं, पढ़ करके और सो करके। मैं खा करके जाता हूं, तो जाता हूं ये मुख्य क्रिया हो गई। खा करके जो ना, ये उस क्रिया के साथ में इंक्लूड होने के कारण से जो ना गौण क्रिया हो गई। तो कोई भी वाक्य होता है, उस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, बिना क्रिया की वाक्य नहीं बन सकता है। तो क्रिया आवश्यक है। तो क्रिया को जो करने वाला है वो होता है कर्ता। अब क्रिया को अपन कारक का अर्थ लेते हैं, करने वाला। तो करने वाला है, तो वास्तव में तो करने वाला तो करता ही होता है, बाकी और दूसरे कारक करते नहीं हैं। जैसे मैं रोटी खाता हूँ, अब एक वाक्य है मैं रोटी खाता हूँ, तो इसमें क्रिया क्या है? खाना क्रिया महाराज। खाना क्रिया। और ये खाना क्रिया कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ या रोटी कर रही है? मैं कर रहा हूँ।
मैं कर रहा हूं। तो वास्तव में यदि हम जब कारक शब्द का अर्थ ये लेते हैं कि कारक मतलब करने वाला, तो कारक करने वाला जब हम ये अर्थ लेंगे तो केवल कर्ता ही कारक बनेगा, क्योंकि क्रिया को करने वाला तो करता ही है। बाकी जो कर्म है वो क्रिया को करते नहीं है, लेकिन उनके बिना क्रिया नहीं होती है। तो वो किस प्रकार से करते हैं ये थोड़ा सा हमें समझना है कि वो क्रिया को किस प्रकार से करते हैं। तो कल मैंने एक बात बताई थी कि क्रिया को साक्षात करे कोई, या क्रिया के होने में जो आवश्यक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कल अपन ने एक वो कहा था कि हर शब्द में वाक्य शक्ति है। जैसे अपन ने एक शब्द बोला राम, तो राम शब्द बोला तो आपके मन में एकदम से फट से क्रिया आ जाएगी, भैया राम है। ये एक होना जो है ना, ये तो एक सामान्य क्रिया है जो हम सबके साथ में लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए प्रसंग चल रहा है, किसी ने पूछा भैया भोजन कौन कर रहा है, अपन ने कहा राम। तो राम, अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसमें एक वाक्य शक्ति बनेगी, तो एक वाक्य बनेगा, तो क्या वाक्य बनेगा, राम भोजन कर रहा है। हाँ, तो राम कर रहा है ना। अब राम कर रहा है, क्या बिना भोजन की क्रिया हो सकती है? नहीं हो सकती भाई। बिना भोजन की क्रिया नहीं हो सकती है। अच्छा, राम भोजन कर रहा है तो बिना साधन की क्रिया हो सकती है? हो सकती, साधन से क्रिया हो। साधन से क्रिया होगी। अच्छा, किसी प्रयोजन के बिना क्रिया हो सकती है? नहीं, बिना प्रयोजन के तो कोई कार्य होता ही नहीं है ना कोई प्रयोजन होगा। भोजन किस लिए कर रहा है? बल बढ़ाने के लिए, भूख मिटाने के लिए, स्वाद के लिए, कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होगा। बिना प्रयोजन के कोई क्रिया नहीं होगी। और क्रिया का कोई ना कोई आधार होगा। क्रिया का आधार वैसे तो कर्ता या कर्म होता है, पर कर्ता और कर्म का आधार जो है ना कोई होगा। जैसे भोजन, राम भोजन करता है, तो ये जो भोजन करने वाली जो क्रिया है, वो क्रिया किसके अंदर है? राम के अंदर ही। राम के अंदर। और उस राम का आधार कोई ना कोई होगा, बिना आधार के क्रिया नहीं होगी। तो आधार जो है ना, आधार भी चाहिए कि राम भोजन कर रहा है तो कहाँ कर रहा है? पाकशाला में कर रहा है ना, कमरे में कर रहा है, छत के ऊपर कर रहा है, मैदान में कर रहा है, धरती के ऊपर बैठ के कर रहा है, खेत में कर रहा है, पेड़ के नीचे कर रहा है, कहीं ना कहीं तो कर रहा है। तो कोई ना कोई स्थान चाहिए, कोई ना कोई आधार चाहिए। तो ये जो है, हम इसमें से देखते हैं कि इसमें से किसी भी एक चीज को हटाएंगे तो क्रिया संभव नहीं है। तो इसका मतलब है कि क्रिया होने में ये भी सहायक हैं। इसलिए हम अर्थ करते हैं कारक का कि जो क्रिया को करता है वो कारक है, या क्रिया के होने में जो सहायक है वो कारक है। पर देखो एक बात और समझ लो, क्रिया के होने में सहायक होना और क्रिया को करना, ये दोनों भी चीज़ें जो है ना थोड़ी सी अलग अलग हैं। पर है ना, जो है ना, जो विद्वान लोग होते हैं वो यूँ कहते हैं कि क्रिया को कर्ता जो है ना कर्तृत्व रूप में कर रहा है। जैसे राम भोजन खाता है, तो राम भोजन खाता है तो क्रिया को कर्ता जो है ना वो कर्तृत्व रूप में कर रहा है, और भोजन जो है ना वो कर्म रूप में क्रिया को कर रहा है। भोजन जो है वो कर्म है, और कर्म रूप में उस भोजन क्रिया को निष्पादित कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। उसको भोजन के रूप में निष्पादित कर रहा है, कोई साधन के रूप में निष्पादित कर रहा है, कोई आधार के रूप में निष्पादित कर रहा है, कोई प्रयोजन के रूप में निष्पादित कर रहा है। तो ये सब जो है ना सारे कारक उसमें इंक्लूड हैं। आप कोई भी शब्द बोलेंगे तो शब्द के साथ में क्रिया जुड़ेगी, और क्रिया के साथ में सारे कारक इंक्लूड हो जाएंगे। ये बात समझने की है। कारक हमने समझा कि जो है ना, जो है जो साक्षात क्रिया को करता है, वो जो करने वाला है उसको हम कर्ता कारक बोलते हैं। उस क्रिया के द्वारा जो सबसे प्रिय है उसको हम कर्म कारक बोलते हैं। कर्ता का जो सबसे ज्यादा प्रिय है उस क्रिया के द्वारा, जैसे मैं रोटी खाता हूं, है ना, या बालक रोटी खाता है, तो बालक को सबसे ज्यादा प्रिय रोटी नहीं है। सबसे ज्यादा प्रिय उसको हो सकता है गुलाब जामुन हो सकता है पेड़ा हो सकता है कलाकंद हो। लेकिन अभी जो क्रिया चल रही है उस क्रिया के द्वारा तो सबसे ज्यादा प्रिय उसको रोटी है, क्योंकि अभी उस क्रिया के द्वारा रोटी खा रहा है, वो कलाकंद थोड़ी खा रहा है। क्यों जी राजकुमार जी? ठीक कौन है?
मैं गांव जाता हूं, अभी जो गमन क्रिया हो रही है उस गमन क्रिया के लिए तो मेरा अभिष्ट जो ना गांव है, मुझे अभिप्रेत गांव है। हो सकता है मुझे कालावाली बहुत अच्छा लगता हो सकता है मुझे दिल्ली बहुत अच्छा लगता हो सकता है मुझे ना हिमालय बहुत अच्छा लगता हो सकता है मुझे और कुछ अच्छा लगता हो, लेकिन अभी मैं इस क्रिया के द्वारा तो गांव जा रहा हूं। तो गांव जो है ना ये अभिप्रेत है। तो जो सबसे ज़्यादा अभिप्रेत होता है क्रिया के द्वारा कर्ता को, वो कर्म होता है। और क्रिया के करने में जिन साधनों का प्रयोग होता है, जो मुख्य साधन होता है उसको करण बोलते हैं। और जिस प्रयोजन के लिए होता है वो संप्रदान है। वैसे तो संप्रदान एक मुख्य अर्थ में जो ना कि जिसको हम देते हैं वो संप्रदान है। संप्रदान, प्रदान करते हैं जिसको, वो है संप्रदान। जैसे हम जो है, जैसे राम ब्राह्मण को धन देता है, तो ब्राह्मण जो है ना जिसको दिया जा रहा है वो ब्राह्मण संप्रदान हो गया। जिसको भी कोई चीज दी जाएगी वो संप्रदान होगा। तो जो है ना राम ब्राह्मण को धन देता है ना, जो है ब्राह्मण शिष्य को विद्या देता है, गुरु शिष्य को विद्या देता है। तो जिसको दिया जा रहा है ना उसमें वो संप्रदान हो जाएगा, उस मतलब जो है ना, क्योंकि उसको दिया जा रहा है। या फिर जो जिस प्रयोजन के लिए होता है कि मैं सुख के लिए जो है ना विद्या पढ़ता हूँ, मैं ज्ञान के लिए विद्या पढ़ता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ, है ना, या मैं मोक्ष के लिए विद्या पढ़ता हूँ, है ना, मोक्ष के लिए, तो मोक्ष जो है ना संप्रदान हो गया। तो जो प्रयोजन है, इसी प्रकार से अपादान, अपादान मतलब अलग होना, अलगाव, जिससे अलग होते हैं। बालक जो ना पेड़ से गिरा, तो पेड़ से गिरा तो पेड़ जो ना अपादान है। बिना अलगाव के कई बार कुछ बहुत सारी क्रियाएं हैं जो बिना अलगाव के हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है ना। तो वहाँ अपादान आवश्यक है। किसी न किसी से कोई ना कोई चीज़ अलग होती है तभी क्रिया संपन्न होगी। तो जिससे अलग हो रहे हैं वो अपादान है। और जो आधार है संप्रदान का ओम महाराज जी, हाँ, संप्रदान का मतलब क्या बताया? जुड़ना। संप्रदान, संप्रदान, दान मतलब देना, प्रदान करना। जिसको अपन देते हैं ना, देना। जिसको अपन देते हैं वो है संप्रदान, ठीक महाराज। है ना। हाँ जी। तो मतलब कोई भी क्रिया है, अब जैसे है ना राम कुमार जी पेटी बनाते हैं, तो पेटी किसी न किसी को देंगे, है ना। वो ग्राहक आएगा, वो है ना उस पेटी का जो मूल्य है वो इनको देगा। तो बिना है ना संप्रदान के तो क्रिया संभव ही नहीं है। संप्रदान भी जरूरी है। संप्रदान कौन हुआ? मैं देने वाला हुआ या वो हुआ जिसने लिए? जैसे आपने पेटी उनको दी तो वो संप्रदान हो गए, अच्छा। और और उसने जब उन्होंने मेरे को पैसा पैसे दिया दिए तो मैं संप्रदान हो गए। तो आप संप्रदान हो गए। ठीक महाराज। है ना। और जिससे चीज अलग होती है वो है अपादान। और है ना, जैसे कोई ग्राहक कहेगा भैया मैं राम कुमार जी से पेटी लाया हूँ, तो राम कुमार जी जो है ना वो अपादान हो गए, है ना। आप फलानी दुकान से जो है ना लोहा लाए, तो वो अपादान हो गया। तो अपादान भी जरूरी है, क्रिया की निष्पत्ति में अपादान भी जरूरी है। और क्रिया की निष्पत्ति में हाँ, कहीं से छूटेगी जब भी तो चीज आएगी ना हमारे पास। हाँ, तो ये सारे कारक जो ना एक उसमें इंक्लूड होते हैं, भले उसको कोई प्रयोग ना करे। जैसे हम वाक्य बोलते हैं भैया राम रोटी खाता है, तो हमने जो ना ये वाक्य बोल दिया, लेकिन क्या उसमें इंक्लूड नहीं है कि वो दांत से खा रहा है, या मुंह से खा रहा है, या हाथों से खा रहा है? और क्या ये इंक्लूड नहीं है कि वो है ना पेट भरने के लिए खा रहा है, सुख के लिए खा रहा है ना, बल के लिए खा रहा है ना, कोई ना कोई प्रयोजन इसमें इंक्लूड है या नहीं है? हाँ होता है महाराज जी, है ना। प्रयोजन तो होता ही है कुछ। हाँ जी। और उस क्रिया का कोई ना कोई आधार तो होगा ही होगा, बिना आधार की क्रिया कैसे होगी? हाँ, बगैर आधार के भी नहीं होगा है ना। तो आधार है अधिकरण। तो ये सब कारक हैं, ये 6 कारक हैं, ये बहुत सरल हैं। देखो अभी मैंने समझाया तो आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा, और बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कारक जो है ना। पर ये कारक जो है ना बड़े पेचीदा लगते हैं। महाराज जी। कारक मुझे बहुत बहुत लगा करता, आज बिल्कुल हल्का हुआ। हाँ, तो एक कारक वास्तव में बहुत सरल चीज है। और कारक है क्रिया को करने वाला।
मतलब इसका संबंध है क्रिया से। जो क्रिया को करे वो है कारक, और जिसका क्रिया से संबंध नहीं है उसको कारक नहीं बोलते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं है ना जो है सीए साहब की पुस्तक पढ़ता हूं। अब जो पढ़ने वाली क्रिया है, उस पढ़ने वाली क्रिया का पुस्तक के साथ तो संबंध है, पर सीए साहब के साथ में कोई संबंध है क्या? नहीं महाराज, पर आएगा नाम सी साहब का। सीए साहब का संबंध कर्म के साथ तो हो सकता है, पुस्तक के साथ में हो सकता है। जिस क्रिया का कर्म पुस्तक है, उस मतलब मैं जो क्रिया कर रहा हूं उस क्रिया का कर्म है पुस्तक, और वो पुस्तक सीए साहब की है, उस पुस्तक के साथ में सीए साहब का संबंध है। लेकिन सीए साहब का पढ़ने वाली क्रिया से कोई संबंध नहीं है, सीए साहब का पुस्तक के साथ में संबंध है। तो संबंध जो ना, संबंध को कारक इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ में सीधा संबंध नहीं है ना। मैं राम के मकान को देखता हूं, अब मैं देख रहा हूं तो उसमें मकान तो जरूरी है, भले राम वहां पर हो या ना हो, राम की कोई जरूरत नहीं है क्रिया में, मकान देख रहा हूं। हाँ, जब मैं राम को देखता हूं तब राम जरूरी है, और राम के मकान को देखता हूं तो राम जो ना उस मकान के साथ में संबंधित है, राम का क्रिया के साथ में कोई संबंध नहीं है। ये बात समझ में आई? अच्छा महाराज जी, संबंधित को क्या कहेंगे फिर यहाँ? संबंध को संबंधी बोलेंगे, पर संबंध कारक नहीं है, संबंध का क्रिया के साथ में संबंध नहीं है। हाँ, वो कारक नहीं है, ठीक है महाराज। हाँ, क्योंकि वो क्रिया को करने में निमित्त नहीं बन रहा है, ठीक है ना। इसलिए संबंध को कारक नहीं मानते हैं, इसलिए 6 कारक हैं। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। जबकि हम पढ़ते थे तो कर्ता ने कर्म को, करण ने से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की रा रे री मा में मी, है ना, और है ना, और अधिकरण में पर, ऐसे पढ़ते थे। क्यों जी देवदत्त जी? हैं? अधिकरण का आपने क्या बताया जिसके ऊपर अधिकार? अधिकरण मतलब आधार, आधारोधिकरणम, आधार है अधिकरण, है ना, आधार। जैसे मैं पेड़ पर चढ़ता हूं तो पेड़ आधार हो गया, मैं मैदान में खेलता हूं तो मैदान आधार हो गया, मैं पाकशाला में रोटी खाता हूं तो रोटी खाने वाली जो क्रिया है ना, उस क्रिया का आधार जो है ना, मतलब कर्ता के बाद में वो पाकशाला है ना। मैं मार्ग पर चलता हूं तो मार्ग आधार हो गया, मैं गाड़ी में बैठता हूं तो गाड़ी आधार हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कारक जो है ना, ये मत सोच लेना कि कारक हम अपने हिसाब से बनाएं। कारक बनाता है क्रिया को, वो जो वाक्य को बोलने वाला जो वक्ता होता है ना, वक्ता की विवक्षा के आधार पर कारक बनता है। जैसे मैं गाड़ी में बैठता हूं और मैं गाड़ी से चलता हूं, गाड़ी से चलता हूं मैं, गाड़ी को तुरंत जो है ना करण बना दिया हमने, बना दिया है ना। और है ना जो है, मैं गाड़ी में बैठता हूं, गाड़ी को मैंने अधिकरण बना दिया, आधार बना दिया, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात, कई बार हम कर्म को कर्ता बना देते हैं, जो कर्म है ना, कर्म को कर्ता बना देते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, है ना, मैं लकड़ी को जलाता हूं, मैं लकड़ी को जलाता हूं, लेकिन लकड़ी इतनी सूखी हुई है और इतनी गजब की है कि मैंने आंच लगाई नहीं और वो जल गई। तो कहने वाला ये भी कह सकता है, बोले भैया यार तूने क्या आग लगाई, वो तो लकड़ी इतनी सूखी थी, अगली लकड़ी खुद ही जल गई है। कहते हैं, कह देते हैं कि नहीं कह देते हैं? कहते हैं ना, मतलब कर्म को कर्ता बना दिया हमने, कर्म को कर्ता बना दिया। तो ये कहने वाला व्यक्ति जो है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो कहने वाले ने जो है ना, उस कर्म को कर्ता बना दिया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कहने वाले की विवक्षा के ऊपर, है ना, जैसे मैंने तलवार से
मैंने चाकू से सब्जी काटी और चाकू ने सब्जी काट दी। चाकू ने सब्जी काट दी, इस वाक्य में कर्ता कौन है? चाकू। चाकू है। और मैंने चाकू से सब्जी काटी, तो मैं हो गया। अब मैं कर्ता हो गया और चाकू करण हो गया, तो करण को कर्ता बना दिया, है ना? जी। ठीक है ना? मैं शिष्य को ज्ञान देता हूं और शिष्य ज्ञान खुद ही ले रहा है। इतना योग्य शिष्य है कि क्या गजब का शिष्य है, खुद ही ले लेता है, तो संप्रदान को कर्ता बना दिया, है ना? मैं पेड़ से गिरता हूं और पेड़ ने मुझे गिरा दिया, अपादान को कर्ता बना दिया। मतलब कहने वाला व्यक्ति, उसकी विवक्षा के अधीन होता है कारक। ये बात जरूर समझना है। हाँ जी संतोष मुनि जी, क्या बोल रहे थे आप? फिर उसका आधार क्या होगा? किसका? जैसे शिष्य ने पढ़ लिया है, चाकू ने सब्जी काट दी, तो होगा नहीं फिर? इसका आधार तब होता है जब चाकू इतना तेज हो, इतना तेज हो, या शिष्य इतना योग्य हो, है ना, या लकड़ी इतनी सूखी हुई है, या जो है ना, जैसे कोई कंजूस आदमी होता है ना, कंजूस आदमी किसी को नहीं देता है, लेकिन कोई आदमी जो ना इतना योग्य होता है लेने में कि उस कंजूस आदमी से भी ले ले, तो उसको कोई कहता है बोले भैया यार तूने यार उसको दान दिया, बोले यार मैंने क्या दान दिया, उसने ले लिया। ऐसा ऐसा हम प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? कहते हैं स्वामी जी। है ना, खूब करते हैं प्रयोग। यही जो प्रयोग है ना, यही मतलब जो ना, तो ध्यान देने वाली बात है कि कारक जो ना विवक्षा के अधीन है। विवक्षा मतलब वक्तुम इच्छा, कहने वाले की इच्छा, जो ना कहने की इच्छा से युक्त, जो ना, जो, क्योंकि वाक्य का प्रयोग तो वक्ता करता है, तो वक्ता किसको कारक बनाएगा, किसको क्या बनाएगा, ये मतलब जो ना। और कई बार क्रिया जो ना कर्ता को कहती है, कई बार क्रिया कर्म को कहती है, और कई बार क्रिया भाव को कहती है। तो ध्यान देने वाली बात है कि कर्ता, जब क्रिया कर्ता को कहती तो उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मैं रोटी खाता हूं, मैं रोटी, अब ध्यान देने वाली बात है ना, जैसे एक बालक एक रोटी खाता है, ये वाक्य है, लिख लो आप, एक बार, एक बालक एक रोटी खाता है। है ना? अब देखो हम जो है ना, इसमें जो कर्म है और कर्ता है, इनको बदलेंगे। तो बदलने का मतलब क्या है? बदलने का मतलब है या तो उसका वचन बदला जाए, जैसे बालक जाता है, एक बालक जाता है और दो बालक जाते हैं। अब यहां पर जाता है और जाते हैं, ये शब्द बदला क्यों, पता है आपको? क्योंकि कर्ता बदला स्वामी जी। है? क्योंकि कर्ता को बदल दिया ना हमने। नहीं, कर्ता तो बालक ही है, पहले बालक था अभी बालक है। तो वो दो हो गए या तीन हो गए, ज्यादा हाँ, कर्ता के वचन को बदल दिया है, कर्ता नहीं बदला हमने, कर्ता के वचन को बदल दिया है। पहले जो कर्ता था वो एक वचन में था, अब वही बालक द्विवचन में हो गया है, दो बालक जाते हैं और तीन बालक जाते हैं, है ना? तो वचन बदलने पर क्रियावाची जो शब्द है वो बदल रहा है। इसी प्रकार से देखो, हमने वचन को बदला, इसी प्रकार से हम लिंग को बदलें। बालक जाता है और बालिका जाती है, बालिका जाती, जैसे ही बालिका बोला वैसे ही क्रियावाची शब्द बदल गया। क्यों? क्योंकि कर्ता का लिंग बदल दिया, पहले पुल्लिंग शब्द था अब स्त्रीलिंग शब्द हो गया। और मैं जाता हूं, अब यहां पर क्या बदल दिया है? कर्ता ही बदल दिया है। कर्ता का पुरुष बदल दिया है ना? हो सकता है मैं भी बालक हूं, पर बालक की जगह मैंने बालक शब्द को हटा करके मैंने मैं शब्द का प्रयोग कर दिया, जी। है ना? जैसे
गणेशानंद जाता है और मैं जाता हूं। अब मैं शब्द का प्रयोग आ गया, तो मैं शब्द का प्रयोग आ गया तो गणेशानंद शब्द तो प्रथम पुरुष में है, लेकिन मैं शब्द उत्तम पुरुष में है, तो पुरुष बदल दिया। तो पुरुष भी बदला जा सकता है, वचन भी बदला जा सकता है, लिंग भी बदला जा सकता है। 3 प्रकार से हम शब्द को बदल सकते हैं, ठीक है। और 3 प्रकार से शब्दों को बदल करके क्रिया में बदलाव आता है। लेकिन कई बार कितना ही कुछ बदलते रहो, क्रिया में कोई बदलाव ही नहीं आता है। वो जैसे कैसे, मैं उदाहरण देता हूं। मैंने आप लोगों को एक वाक्य लिखाया। क्या वाक्य लिखा आप लोगों ने? एक बालक रोटी खाता है, एक रोटी खाता है। एक बालक एक रोटी खाता है ना। अब इसमें कर्ता कौन है? बालक है जी। बालक। एक क्या है? एक वचन है। नहीं, एक शब्द भी है। देखो इसमें एक शब्द है ना। हाँ पर एक शब्द इसमें 2 हैं। आप लोगों को ये पूछना चाहिए भैया कौन सा एक पूछा बोले गुरु जी आपने, जी। है ना। विशेषण हो गया स्वामी जी। एक जो है ना, ये विशेषण है किसका? पहले वाला एक है बालक का और दूसरे वाला एक है रोटी का। एक बालक एक रोटी खाता है ना। तो बालक हो गया कर्ता, रोटी हो गया कर्म, खाता हो गया क्रिया, है ना, क्रियावाची शब्द। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो खाता है, ये जो क्रिया है, ये क्रिया बालक के अनुसार हो रही है या मतलब कर्ता के अनुसार हो रही है या कर्म के अनुसार हो रही है? यहां पर क्रिया कर्ता को कह रही है या कर्म को कह रही है? कर्ता को कह रही है। हाँ, कर्ता को कह रही है। क्यों? क्योंकि हम कर्म में बदलाव करेंगे तो भी क्रियावाची शब्द में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे एक बालक एक रोटी खाता है, एक बालक 5 रोटी खाता है, एक बालक है ना जो ना फल खाता है, एक बालक फूल खाता है, एक बालक है ना जो ना मिठाइयाँ खाता है, चावल खाता है में कोई अंतर नहीं आ रहा है। देखो, एक बालक मुझे खाता है, मुझे भी खा सकते हैं ना, दिमाग खाते हैं ना कई बार, तो अपन कहते हैं ये तो यार मुझे ही खा गया है। तो करते ही नहीं करते हैं प्रयोग? रोज ही खाते हैं स्वामी जी हम तो, आपका नहीं ऐसे तो नहीं खाते हम लोग। पर जो है ना आपने जो है ना दर्शन की बात बोल दी, व्याकरण में जो है ना दर्शन घुसेड़ दिया। तो जो है, तो ये मैं जो बात बता रहा था कि यहाँ पर पुरुष भी बदल दिया, कर्म का पुरुष बदल दिया, कर्म का लिंग भी बदला, कर्म का वचन भी बदला, कर्म का पुरुष भी बदला, तो भी खाता है में कोई अंतर नहीं आया। अब जरा सा है ना कर्ता को बदल के देखो, एक बालक एक रोटी खाता है, एक रोटी वैसे वैसी रहेगा। 2 बालक एक रोटी खाते हैं। तुरंत जैसे ही कर्ता के वचन को बदला, उधर क्रियावाची शब्द बदल गया। इसका मतलब क्रियावाची शब्द कर्ता को देख रहा था, कर्ता को बोल रहा है। यह है कर्तृवाच्य। जब क्रिया कर्ता को कहे वो है कर्तृवाच्य। क्रिया जब कर्ता को कहेगी तो कर्ता के अनुसार चलेगी। उसका जो क्रियावाची शब्द जो आएगा वो कर्ता के अनुसार आएगा। जैसे ही 2 बालक बोले हमने, वो खाता है को खाते हैं हो गया। और बालिका रोटी खाती है, बालिका एक बालिका एक रोटी खाती है। तुरंत जो ना जैसे हमने लिंग बदला वैसे इधर है ना वो शब्द बदल गया, वचन बदला वचन में बदल गया। पुरुष बदल के दिखाओ। एक बालक, ये प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है? प्रथम पुरुष है स्वामी जी। प्रथम पुरुष है। अब इसको मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष करो। दो बालक एक रोटी खाते हैं, 2 बालक एक रोटी खाते हैं। ये तो वचन बदला है, पुरुष नहीं बदला। तू एक रोटी खाता है। हाँ, तुम एक रोटी खाते हो। जैसे हमने तुम किया वैसे ही खाता है को खाते हो गया। और मैं एक रोटी खाता हूँ, उत्तम पुरुष कर दिया, तो मैं आते ही उत्तम पुरुष मतलब क्रिया बदल गई। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है। लेकिन हम इसी वाक्य को, एक बालक एक रोटी खाता है, इसी वाक्य को हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं कि एक बालक के द्वारा एक रोटी खाई जाती है।
क्या अर्थ बदला? अर्थ तो नहीं बदला स्वामी जी, अर्थ नहीं बदला। लेकिन क्या कर्ता बदला? कर्ता भी बदला है स्वामी जी, नया हो गया जो। हाँ सीए साहब, कर्ता बदला क्या? नहीं बदला महाराज जी। हाँ कर्ता नहीं बदला जी, बिल्कुल। क्या राम कुमार जी गजब बात बोल दी आपने। कर्ता नहीं बदला, कर्ता वो का वही है, वही बालक है ना। राम रोटी खाता है या राम के द्वारा रोटी खाई जाती है? खाने वाली क्रिया का कर्ता राम ही है, और कोई नहीं है। क्यों जी नीतू जी? ठीक है स्वामी जी। है ना, कर्ता नहीं बदला, और कर्म भी वो का वही है। कई बार हम ये सोचते हैं कि कर्मवाच्य होते ही कर्ता कर्म बन जाएगा, पर ये नहीं है। कर्मवाच्य का मतलब है क्रिया कर्म को कहने लग जाएंगे। कहने का ढंग बदल गया बस। बस कहने का, क्रिया जो है ना अब कर्म के अनुसार आ गई है, कर्म को कहने लग गई है। तो एक बालक के द्वारा एक रोटी खाई जाती है। अब यहाँ पर कर्ता में कितना ही बदलाव करते रहो, वो खाई जाती है में कोई बदलाव नहीं आएगा। जो क्रियावाची शब्द है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। एक बालक के द्वारा एक रोटी खाई जाती है, दो बालक के द्वारा एक रोटी खाई जाती है, 10 बालकों के द्वारा एक रोटी खाई जाती है, मेरे द्वारा एक रोटी खाई जाती है, तुम्हारे द्वारा एक रोटी खाई जाती है, आप सबके द्वारा एक रोटी खाई जाती है। जब तक रोटी को नहीं बदलोगे ना, खाई जाती है बदलेगा ही नहीं। चैलेंज है ये, करके देख लो बोले। और जैसे ही एक बालक के द्वारा एक रोटी खाई जाती है, इसमें हम एक रोटी में जैसे ही बदलाव करेंगे तुरंत ना उधर ना क्रियावाची शब्द बदलेगा। जैसे एक बालक के द्वारा एक फल खाया जाता है। पहले रोटी स्त्रीलिंग थी, फल आते ही जो वो पुल्लिंग बन गया, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग जो भी शब्द बन गया। तो एक बालक के द्वारा एक फल खाया जाता है, एक बालक के द्वारा तुम खाए जाते हो, एक बालक के द्वारा मैं खाया जाता हूँ। एकदम से कर्म बदलते ही जो ना क्रियावाची शब्द बदल रहा है। इसका मतलब है कि क्रियावाची शब्द कर्म को कह रहा है। तो देखो, कारकों को समझना है, कारकों का प्रयोग समझना है। और कारकों का प्रयोग जो ना, कारक के साथ में क्रिया का जो वाच्य ना, वो भी वक्ता के अधीन होता है। वक्ता किस प्रकार से प्रयोग करें। जैसे वक्ता के अधीन कारक हैं कि कारक को, कौन से कारक का प्रयोग कर रहा है, वो किस कारक को किस रूप में प्रयोग कर रहा है, और है ना जो है ना क्रिया का वाच्य क्या बना रहा है, ये सब वक्ता के अधीन है। ठीक है ना। अब हम ये समझ करके अब आगे फिर इसको पढ़ते हैं। देखो समझे, आपने एक लाइन कही थी ना, जब क्रिया कर्ता को कहे तब वह कर्तृवाच्य क्या होगा, वो कर्तृवाच्य क्या भी क्या शब्द आएगा? वो कर्तृवाच्य होगा। अच्छा जी, है ना। कर्मवाच्य होगा, समझे आपने? जब क्रिया कर्म को कहे तो कर्मवाच्य होगा। अच्छा जी, ठीक है जी। और क्रिया जब कर्ता को कहे, कर्ता को ना कहे, और कर्म हो ना, तो फिर क्रिया अपने आप को कह लेती है, वो होता है भाववाच्य। भाव मतलब क्रिया का अर्थ, धातु का अर्थ। भाव मतलब क्रिया। जब भाव को कहे तो भाववाच्य। हाँ मतलब स्वयं को कहेगी, कर्ता को कह नहीं रही है, कर्म है नहीं, हाँ जी, है ना। जैसे मेरे द्वारा सोया जाता है। अब आप कोई भी वाक्य बना लो, सोया जाता है ना, ये वाक्य जो ना, इसमें कुछ भी बदल लो, सोया जाता कभी नहीं बदलेगा। करके देख लो भले आप। हाँ। सोया जाता है, इसको बदल के देख लो, नहीं बदलेगा समझे। है। ये है भाववाच्य। एक कैसा रहेगा? क्योंकि यहाँ पर सोया जाता है जो क्रियावाची शब्द, ये कर्ता के अनुसार है नहीं, और कर्म के अनुसार आ सकता था, पर ये क्रिया कर्म अकर्मक है, कर्म है नहीं इसमें। इसमें कोई कर्म नहीं आ सकता है। मैं सोता हूँ, जैसे मैं खाता हूँ तो मैं रोटी खाता हूँ, पर मैं सोता हूँ, इसमें कोई कर्म नहीं आ सकता है। जी, हाँ जी। हाँ कोई कर्म नहीं आ सकता है ना। तो ये जो है ना, ये अकर्मक जो धातुएं होती हैं, उनका जब वाच्य बनेगा तो वो भाववाच्य बनेगा। सकर्मक धातुओं का वाच्य बनेगा तो कर्तृवाच्य के साथ में कर्मवाच्य भी बन सकता है। अकर्मक धातुओं का जो वाच्य बनेगा वो कर्तृवाच्य के साथ में भाववाच्य भी बन सकता है। ठीक है ना। अब अपन पढ़ते हैं। सर्वपदेषु चास्ति वाक्य शक्ति ही, सारे पदों में वाक्य शक्ति मौजूद है। यदि वाक्य शक्ति मौजूद ना हो
तो कर्ता वाक्य बना, वाक्य बना ही नहीं सकता उन पदों का। वाक्य शक्ति मौजूद है, और कोई भी पद बोलता है तो वाक्य शक्ति मौजूद आई जाती है, अपने आप इंक्लूड। कोई वाक्य नहीं बनाएगा तो भी वाक्य आ जाएगा। वृक्ष इत्युक्ते, किसी ने वृक्ष कहा तो वृक्ष अस्ति ऐसा हमें बोध होता है। अस्ति इति गम्यते। न सत्ताम पदार्थो व्यभिचरति, पदार्थ कभी भी सत्ता को छोड़ता नहीं है। ठीक है, पदार्थ कभी भी सत्ता को नहीं छोड़ता, इसलिए सत्ता का तो है ना अर्थ अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। कोई और क्रिया भले ही ना आए तो भी अस्तित्व तो तुरंत आ जाएगा। तथा नहीं असाधना क्रिया अस्ति, बिना कारक के कोई क्रिया नहीं है। जैसे कोई बोल दे पचती, पकाता है, तो आपके मन में अपने आप साधन आएंगे कि नहीं आएंगे? साधन मतलब कारक। यहां पर साधन शब्द कारक अर्थ में है। एक तो साधन साधन होता है कारण, वो भी है, लेकिन यहां पर साधन शब्द कारक के रूप में है कि क्रिया को जिसके द्वारा साधित किया जाता है ना, वो है साधन। तो वो जैसे किसी ने कहा पकाता है, तो पकाता है, आपके मन में क्या ऐसा आ सकता है कि बिना क्रिया के कोई पकाता है? बिना कर्ता के, बिना कर्ता के क्रिया हो रही है, क्या ऐसा संभव है? नहीं जी। बिना प्रयोजन के क्रिया हो रही है, संभव है? नहीं जी। बिना साधन के क्रिया हो रही है, संभव है? नहीं जी। बिना कर्म के क्रिया हो रही है, कर्म है नहीं, पकाने वाली कोई चीज है नहीं और कोई पका रहा है, क्या संभव है? नहीं जी। है ना? बिना आधार के क्रिया हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो ये सब जो ना उसमें इंक्लूड है, भले ही कर्ता वो बोलने वाला बोले नहीं इन सबको, लेकिन बिना साधन के क्रिया नहीं है। तथा नहीं असाधना क्रिया अस्ति, बिना साधन के कोई क्रिया नहीं है। बिना कारकों के कोई क्रिया ही नहीं है, कारक जरूरी है, चाहे बोले गए हो या ना बोले गए हो। तथा च है ना पचति इत्युक्ते सर्व कारकाणाम आक्षेपो, सभी कारकों का जो आक्षेप आकर्षण जो ना वो खींचते चले आएंगे, वो आक्षेप हो जाएगा, सभी कारक आ जाएंगे। पचती जैसे ही बोला, पचती मतलब पकाता है, तो पचती जैसे ही बोला सारे कारक आपके दिमाग में आ सकते हैं। अब आप उन सब कारकों में किसी एक कारक का प्रयोग करते हैं तो वो अनुवाद मात्र है। अनुवाद मतलब वो तो पहले से ही था है ना, जो बोला गया है उस मतलब जो पहले से है उसको दोबारा बोलना, वो है अनुवाद। अनुवाद मतलब अनु मतलब बाद में, हाँ बाद में बोलना, मतलब पहले बोल दिया गया है। तो पचती बोलते ही सारे कारक बोल दिए गए हैं वैसे तो, पर फिर भी कोई बोल रहा है रामः पचती, तो रामः पचती है, राम जो कर्ता बना दिया है, ये अनुवाद है, क्योंकि पहले इंक्लूड था, कोई ना कोई करता है। अब आपने करता बोले भैया हाँ ठीक है, आप हम तो पहले ही समझ गए थे, आपने बोल दिया ये बढ़िया रहा, पर पहले ही समझ गए थे हम तो करता है कोई ना कोई। क्यों जी सीए साहब? है ना? तो ये नियमार्थो अनुवाद, नियमार्थ है अनुवाद। अनुवाद मतलब जो दोबारा बोलना है वो नियमार्थ। नियम क्या होता है? नियम को भी समझ लो। नियम होता है कि पहले से प्राप्ति है, प्राप्ति में दोबारा प्राप्ति करा देना, वो होता है नियम। प्राप्ति में दोबारा प्राप्ति करा देना नियम है। और नियम क्या करता है? दूसरों को हटा देता है। नियम बड़ा खतरनाक होता है। प्राप्ति में पुनः प्राप्ति, पुनः प्राप्ति नियम, फिर दोबारा प्राप्त करा देना, फिर से प्राप्त करा देना, ये नियम होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, है ना, मैं उदाहरण देता हूं कि जो है हाँ किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद करो जी, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर कई कक्षाओं के बच्चे हैं, तो मैं बोलूं कि सब बच्चे भोजन करेंगे, सब बच्चे भोजन करेंगे, पर छठी कक्षा में राम भोजन करेगा। अब सब बच्चे भोजन करेंगे इस आदेश में
राम को भी आदेश मिल चुका है या नहीं मिल चुका है जी? मिल चुका था। मिल चुका है। हाँ जी। अब दोबारा आदेश किया मैंने, इसका मतलब क्या है? क्यों? प्रतिरक्षा का सिर्फ राम वो करेगा। केवल राम करेगा, बाकियों को हटा दिया मैंने। पहले वाला जो नियम, पहले जो आदेश था, उस आदेश में एक नियम बना दिया कि छठी कक्षा के जो बच्चे हैं ना, उनमें केवल राम भोजन करेगा, बाकी नहीं करेंगे। अब ये हो गया नियम। तो ये नियम शब्द यहां पर जो आया ना, नियमार्थो अनुवाद, नियमार्थो अनुवाद, कि नियम के लिए। तो नियम के लिए मतलब भैया पचती, तो पचती तो कोई भी पका सकता है, लेकिन हमने कह दिया चेत्र पचती, चेत्र नाम का आदमी पकाता है, तो नियम हो गया भैया कि ना, और बाकी लोग नहीं पका रहे हैं, चेत्र नाम का आदमी पका रहा है, बाकी नहीं पका रहे हैं। पहले तो कोई भी पका सकता था, पचती बोला तो भैया कोई भी कर्ता बन सकता था, अब कोई कर्ता नहीं बनेगा, केवल चेत्र बनेगा, है ना। और किसके पर द्वारा पका रहा है? अग्नि के द्वारा पका रहा है। क्या पका रहा है? चावल पका रहा है। पहले आया था पचती, तो मतलब चावल भी पका सकता था, रोटी भी पक सकती थी, आपके दिमाग में कुछ भी आ सकता था, भोजन पक रहा है। पर बोले भैया अब और कुछ चीज नहीं, केवल चावल पक रहा है। तो ये नियमार्थ हो गया। तो हम जो वाक्यों में कारकों का प्रयोग करते हैं वो नियम के लिए है। वैसे तो कारक अपने आप इंक्लूड है सब, लेकिन हम जब केवल क्रिया क्रिया बोलेंगे तो हमें ऐसा समझ में आएगा कि यार ये तो हमने क्रिया क्रिया बोली, तो सब लोग जो ना सभी को कारक बना सकते हैं, किस किस को कारक बना लेंगे पता ही नहीं, असंख्य कारक हो सकते हैं। तो उसमें नियम कर दिया, बोले भैया फलाना ही आदमी है कारक, इसमें करता कारक। अब मैं ना कोटपुतली जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ किसी से भी जा सकता हूँ, आपके मन में कोई भी चीज आ सकती है, लेकिन मैंने बोल दिया बोले भैया नहीं मैं डिजायर से जा रहा हूँ, अब आपके मन में हो एकदम वो हो गया, बोले भैया डिजायर से जा रहे हैं और गाड़ियों से नहीं जा रहे हैं। तो ये नियमार्थ है। तो हम जो भी वाक्य में जो प्रयोग करते हैं वो नियमार्थ है। ये भाष्यकार यूं बताना चाह रहे हैं कि मतलब बात तो पहले ही समझ में आ गई है कि महाराज जी गाड़ी जा रहे हैं तो किसी न किसी गाड़ी से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब किसी न किसी साधन से तो जाएंगे, चाहे पैरों से जाएं, उड़ के तो जाएंगे नहीं, उड़ के भी जाएंगे तो भी साधन से जाएंगे, उड़ेंगे भी तो काहे किसी न किसी चीज से उड़ेंगे, हाथों से उड़े, पैर से उड़े, मन से उड़े, कोई ना कोई योग शक्ति से उड़े, कुछ भी उड़, साधन तो कोई ना कोई रहेगा। ठीक है बात। तो ये यूं कहना चाह रहे हैं कि पचती कहते ही सारे कारक आ गए, लेकिन उन कारकों में नियम बना दिया कि भैया कर्ता कारक में कोई और कर्ता नहीं आएगा, ये राम ही करता रहेगा या चेत्र ही करता रहेगा, किसी और के द्वारा नहीं पका रहे हैं, अग्नि के द्वारा पका रहे हैं। नहीं तो कोई यूं सोचते भैया बिजली से पका रहे हैं, धूप से पका रहे हैं, है ना। जैसे किसान खेत पकाता है, काहे से पकाता है? धूप से पकाता है, पानी से पकाता है, पानी दे दे के पका देता है। तो कैसे पका रहा है? अब एकदम पक्का हो गया भैया अग्नि से पका रहा है, ओहो मतलब आपको पक्का हो गया, बोले भैया वो किसी चीज से नहीं, अग्नि से पका रहा है। तो हम साधन किसी को भी बना सकते हैं, कोई भी चीज पका सकता है, लेकिन जैसे बोल दिया तंडुल पका रहा है, चावल पका रहा है, तो चावल पका रहा पक्का हो गया भैया, रोटी नहीं पका रहा, चावल पका रहा है। तो ये नियमार्थ है, ये है नियम। तो हम जो भी भाषा में जो प्रयोग करते हैं, जो भी शब्द कारक के रूप में, वो सब नियम के लिए है। वास्तव में तो वो सब चीज पहले से इंक्लूड है, ये बात समझ लें। तो ये बात जो है ना यहां पर कही जा रही है। तो है ना, तथा जब पचती इत्युक्ते सर्व कारकाणाम आक्षेप, सारे कारक आ ही जाएंगे। जैसे किसी कारक का हमने प्रयोग किया, किसी शब्द का प्रयोग किया तो क्रिया अपने आप आती है, ऐसे ही किसी क्रिया का प्रयोग करते ही कारक अपने आप आते हैं, लेकिन उनमें भी हम कारकों का प्रयोग कर देते हैं, तो नियम के लिए होता है ना। तो नियमार्थो अनुवाद कर्तृ कर्म करणानाम चैत्र तंडुल अग्नि नाम इति, कि है ना नियम हो गया कि कर्ता कर्म और करण ये चैत्र अग्नि और तंडुल ही होंगे, दूसरे नहीं होंगे। ये हमने नियमार्थ हो गया। ये वाक्य समझ में आ गया पूरा? हाँ जी, समझे। आपने एक वाक्य कहा था वाक्यों में नियमों का प्रयोग कारकों के लिए है। हाँ नहीं मतलब फिर भी हमने कोई कारक का प्रयोग किया है तो नियम के लिए कि
इस कारक का ही प्रयोग, मतलब कारक में ये ही रहेगा। जैसे मैंने कहा है ना कि है ना यज्ञ कर रहे हैं, अब यज्ञ कर रहे हैं तो आपके मन में क्या क्या कल्पना आ सकती है, कौन यज्ञ कर रहे हैं, हो सकता है महाराज जी यज्ञ कर रहे हो और कौन से बच्चे यज्ञ कर रहे हो, और मैंने बोल दिया दिव्य मुनि जी यज्ञ कर रहे हैं। अब नियमार्थ हो गया दिव्य मुनि, भैया दिव्य मुनि जी कर रहे हैं, एकदम से पक्का हो गया भैया है ना, और है ना जो ना, जबकि यज्ञ कर रहे हैं उसमें कारक कर्ता कारक इंक्लूड था, अपने आप आ गया कि बिना कर्ता के तो क्रिया हो ही नहीं सकती, कोई ना कोई तो कर रहा है, कोई ना कोई कर रहा है, पर दिव्य मुनि कर रहे हैं। अब पता चल गया भैया कोई ना कोई में दिव्य मुनि जी आगे, बाकी और हट गए। ठीक है, विषय जटिल है, लेकिन जो ध्यान से सुन रहा होगा ना उसको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। राम कुमार जी समझ में आ रहा है? महाराज बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं, बिल्कुल। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महाराज जी बढ़िया समझ में। हाँ, तो हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं, यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि एक एक शब्द में कितनी कितनी शक्ति है, एक शब्द में इतनी शक्ति मौजूद है, लेकिन फिर भी हम दूसरे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, वो नियमार्थ है। ठीक है ना भैया, बच्चे जयकारा लगा रहे हैं। आदमी बढ़ गया, आदरी से ध्यान जा रहे हैं, मैं सतीश जी भाई साहब। अच्छा जी, वाह जी वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। वहाँ आचार्य जी जो भी मिले मेरे प्रणाम कहना सबको जी। बोले जी महाराज जी ने बहुत हाथ जोड़कर प्रणाम कहा। ठीक है ना, स्वामी जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं बस मैं वो सुन रहा हूँ, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लग रहा है, सुन रहा हूँ, बहुत समझ में आ गया जी। हम वहाँ भी अपनी बात रखेंगे, जहाँ भी होंगे हम अपनी बात रखेंगे। अरे अपनी बात वहीं रखना जहाँ अपनी बात सुनने के लिए आदमी तैयार हो, जबरदस्ती सुना के बता ना। जरूरी है, जब दवाई देनी होती है तो भैंस को बांध के फिर देना पड़ता है। आप मानोगे नहीं। महाराज जी बता दीजिए बहुत पहले ही, चुप तो ना बैठा है, हम कराएंगे तो सब नहीं की बहाने करना पड़ेगी मैं भी। ठीक है, तो वो नहीं माने तो मेरे को बता देना, मैं मान लूंगा। ठीक है ना, थोड़ी सका हम तो रिक्वेस्ट कर सका सबसे ही। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो आज यहीं करें पाठ को विराम। जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।